अब बात करते हैं भारत की सामरिक शक्ति किस तरह से बढ़ रही है। भारत की स्ट्रेटेजिक पावर, 3 मेड इन इंडिया युद्धपोत एक ही दिन देश को समर्पित हुए और ये तीनों आप ये सोचिए कि 75% के आसपास आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, मेड इन इंडिया है, इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लगी है। दुश्मन को आगाह कर रहा है भारत, बुरी नजर दौड़ाई पूरे हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में, नॉर्थ अरेबियन सी से साउथ चाइना सी तक भारत अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप्स और तीनों वॉरशिप्स के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आईएनएस सूरत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट और आईएनएस वागशीर अटैक सबमरीन है। ये देश को समर्पित किए और समंदर में इन तीनों नए योद्धाओं के आने से भारतीय नौसेना की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ये तीनों अत्याधुनिक युद्धपोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें देश की नौसेना में आज जब शामिल इनको किया, देश को समर्पित किया, तो मुंबई पहुंचे नेवल डॉकयार्ड्स में एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और जोर देकर कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। ये तीनों युद्धपोत जो है ये मेड इन इंडिया है। ये पहली बार हो रहा है जब एक विध्वंसक, एक स्टेल्थ फ्रिगेट और एक अटैक सबमरीन एक साथ नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ी बात, इनको बनाने में जो समय लगा है उसमें भी भारतीय नौसेना ने और हमारे डॉक्स ने एक नया इतिहास रचा है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। और आत्मनिर्भर भारत की शक्ति की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस सूरत की, जो एक प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये 15B का चौथा और अंतिम युद्धपोत है इस सीरीज का। इस प्रोजेक्ट का जो पहला युद्धपोत था वो आईएनएस विशाखापट्टनम था, जिसे 2015 में, अप्रैल 2015 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद आईएनएस मुर्मुगांव, आईएनएस इम्फाल और अब आईएनएस सूरत को शामिल किया गया है भारत के जंगी बेड़े में। इसकी जो मुख्य भूमिका है ना, वो समंदर में अपने सुरक्षा अभियान को और आगे ले जाना है। दुश्मन के जहाज हो, दुश्मन की पनडुब्बियां हो, मतलब एंटी सरफेस वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसमें ये पारंगत है। इसके अलावा समंदर से जमीन और समंदर से हवा में एंटी सरफेस वॉरफेयर और सरफेस टू एयर मिसाइल्स मार करने की इसमें क्षमता है। बड़ी बात इसमें जो है, इसमें 32 बराक मिसाइलें हैं, बराक 8 मिसाइल, 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसमें 127 mm की मेन गन है, 4 AK-630 30 mm की गन है, वो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए। अगर कोई जहाज या कोई जेमिनी बोट इसके बहुत नजदीक आ जाए तो AK-630 30 mm गन इसके पास है। इसमें 533 mm का टॉर्पेडो लॉन्चर है, RBU 6000 एंटी सबमरीन लॉन्चर्स इसमें है।
50 अफसर और 250 नौसेना के नाविक इसे ऑपरेट करते हैं। यह बहुत जबरदस्त ऑटोमेटेड सिस्टम है, यानी जहाज बड़ा है लेकिन इसमें नाविक कम है क्योंकि इसमें ऑटोमेशन काफी है और वो ऑटोमेशन भी मेड इन इंडिया है। अब बात करते हैं आईएनएस नीलगिरी की। यह भी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है। अभी तक प्रोजेक्ट 17 के जहाज थे, यह प्रोजेक्ट 17 अल्फा का पहला जहाज है स्टेल्थ फ्रिगेट, यानी दुश्मन के रेडार पर यह बहुत कम दिखता है, इसके रेडार सिग्नेचर्स बहुत कम है, बहुत करीब पहुंच सकता है दुश्मन के, उसे नजर भी नहीं आएगा, चौंका देगा और यह हमला करने की क्षमता रखता है। इसमें भी 8 एंटी शिप वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस वही रूस और भारत का ज्वाइंट प्रोजेक्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारत में ये अब निर्मित है और बहुत ही शक्तिशाली है। कई विदेश इसे खरीदना चाहते हैं, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो और कई ऐसे देश हैं जो इसे लेना चाहते हैं। फिर इसमें ऑटोमैलरी 76 mm की गन है, 32-8 ER बराक मिसाइल से ये लेस है, ER यानी एक्सटेंडेड रेंज। 2 टॉर्पिडो लॉन्चर्स है, वही RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर भी इसमें मौजूद है और एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर भी इस पर लैंड कर सकता है, चेतक या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। फिर जो MH-60R, जो नए हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना में आ रहे हैं, MH-60R हेलीकॉप्टर भी इससे ऑपरेट कर सकता है। इसमें जो बड़ी बात है, यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब यह है, और वो भी जो एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है कि दुश्मन के रेडार पर दुश्मन की सबमरीन इसे दूर तक देख नहीं पाएगी, लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता है, एडवांस सेंसर्स, वेपन सिस्टम इसमें है। लेकिन अब बात करते हैं उस समुद्र के अंदर घातक वार करने में पूरी तरह से सक्षम आईएनएस वागशीर पनडुब्बी। ये जो स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, उसका कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। इसके बाद प्रोजेक्ट 75 का जो एडवांस वर्जन है वो आ रहा है। इसे बनाने में जो फ्रांस का नेवी ग्रुप है उसकी मदद ली गई है। दुनिया की सबसे शांत AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इसमें है, लंबी समय तक है। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल सबमरीन होने के बावजूद ये एक अटैक सबमरीन है और कई काम में एक साथ ये करने में सक्षम है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इसकी मुख्य भूमिका पानी के बहुत भीतर तक जाकर, क्योंकि जैसा वागशीर जो सैंडफिश जिसे कहा जाता है समुद्र के तल के पास रहती है और तेज वार करती है, वैसे ये अटैक सबमरीन है। गुप्त और घातक हमला करने की क्षमता, 9 टॉर्पिडो लॉन्चिंग ट्यूब्स इसमें है, 18 भारी हथियारों को ले जाने की इसमें क्षमता है, SM-39 एंटी शिप मिसाइल से यह लैस है, 25 से 31 का क्रू है इसमें, 14 गोताखोर योद्धा और ये बड़ी बात है। अब आप इसकी भूमिका समझ जाइए, इसमें जब आपके मार्कोस भी होते हैं, 14 गोताखोर योद्धा सवार होने की क्षमता है, तो ये दुश्मन के लिए असल में उनको ध्वस्त कर सकती है। बड़ी बात इस सबमरीन की,